इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है हिंदू धर्म के लिए, इससे बुरा सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं हो सकता है। सनातन धर्म के लिए इससे घोर अपमानजनक कोई चीज़ नहीं हो सकती है। हिस्ट्री सीटर 76A हम यदि कहें तो आप उस दुष्ट का नाम समझ लीजिएगा, जिसका कांधला थाने में जो दुराचारी लोग हैं उस सूची में पहले 34 नंबर पर उसका नाम था, अब और ऊपर धीरे धीरे बढ़ता तरफ 21वें नंबर पर उसका नाम पहुंच गया है। उसने पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के ऊपर एक व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाया है, वो अपने गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के इशारे पर, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इशारे पर जिस तरह का झूठा आरोप पूज्य शंकराचार्य जी के ऊपर लगाया है, पूरा समाज उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। पूज्य शंकराचार्य जी गौरक्षा की बात कर रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य जी योगी आदित्यनाथ के फर्जी हिंदुत्व को सबके सामने उन्होंने रख दिया कि गौरक्षा के नाम पर इस देश में सरकार बना करके आने वाले लोग गाय को काटने वाले लोग हैं ये, तो इससे चिढ़ करके इस तरह का आरोप शंकराचार्य जी के ऊपर लगवाया जा रहा है। उन दोनों बच्चों से मुलाकात हुई? वो दोनों बच्चे हमारे जितने भी विद्यालय हैं उसमें कभी भी नहीं पढ़े, कभी भी उनका प्रवेश नहीं हुआ। जब ना कभी उनका प्रवेश हुआ, जब भी ना कभी वो हमारे यहाँ आए, हमसे मिलने का तो सवाल ही नहीं होता। कभी हमारे पास नहीं, कभी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के पास वो बच्चे नहीं आए। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत। देखिए, उसने 2 एप्लीकेशन दिए कोर्ट में, पहले दोनों एप्लीकेशन में 2 अलग अलग उसने कहानी बना करके रखी। उसके अनुसार यदि हम सोचें, माने हम यदि तटस्थ होकर के सोचते हैं, तो हम ये बता पाएंगे कि 2 अलग अलग कहानी यदि है एक ही मामले में, इसका मतलब एक सही है एक गलत है उनके अनुसार। यहाँ तो दोनों ही गलत है, तो उसने खुद ही 2 अलग अलग कहानी बना करके पेश की है। पहला जो एप्लीकेशन दिया था उसमें उसने कहा कि वो उनके विद्यालय के पढ़ने वाले बच्चे, फिर दूसरा एप्लीकेशन जो दिया उसमें उसने हरदोई के किसी विद्यालय का मार्कशीट लगाया है उस बच्चे का। तो जब मार्कशीट ही हरदोई के किसी विद्यालय का लगा दिया है उसने, तब वो हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? हमारे बच्चे हैं ही नहीं। वो पूरी तरह से ये मनगढ़ंत बात है, झूठ है। और 18 बच्चों की बात कर रहे हैं। हमने उसका हिस्ट्री सीटर 76A का एक वीडियो सुना जिसमें वो कहता है कि 20 बच्चे और हमारे पास हैं। हम उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था वाले लोग हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले उन बच्चों को अपने संरक्षण में लीजिए। आप उन बच्चों के अभिभावकों को अपने संरक्षण में लीजिए, क्योंकि ये अपराधी है, अपराधी प्रकृति का है। न जाने उनके साथ क्या कर रहा होगा। उनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। और जो 20 बच्चे की बात कही जा रही है उससे पूछा जाए हिस्ट्री सीटर 76A से कि वो 20 बच्चे कौन हैं, कहाँ हैं, किस हालत में हैं। सभी बच्चों का संरक्षण करना प्रशासन का उत्तरदायित्व है। तत्काल प्रशासन को त्वरित गति से उससे पूछताछ करनी चाहिए और उन बच्चों को अपने कस्टडी में लेना चाहिए। आरोप जिस पर भी लगाना चाहें आप लगा ही सकते हैं। आरोप तो भगवती सीता जी के ऊपर भी लग गया था, आरोप तो बड़े बड़े सबके ऊपर लग गया, लेकिन आरोप लगाना एक अलग चीज़ है। उसको सिद्ध कैसे करेंगे आप? देखिए, जब हम कुछ गलती किए हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये एक घटना हो रही है। जब कोई घटना ही नहीं हुई है तो आरोप तो केवल आरोप ही रह जाएगा ना। न्यायालय के सामने बात चली गई है, न्यायालय सब सत्य तथ्य सामने रखेंगे, रख करके उस पर विवेचना करके वो समाज के सामने जल्दी से जल्दी ही अपना निर्णय देने वाली है। एक बात आप कह रहे हैं 40 दिन का इंतजार, ये क्या 40 दिन का इंतजार क्या? ऐसा है कि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने जब वो प्रयाग में गए तो लगभग 40 वर्षों से वो मौनी अमावस्या स्नान के लिए प्रयाग जाते रहे। लगभग 3 वर्ष हो गया उनको शंकराचार्य बने। शंकराचार्य के रूप में भी 3 वर्ष से वो प्रयाग जाते रहे। विधि विधान के साथ उन्होंने स्नान किया, कभी भी कोई समस्या उनको नहीं आई। इस वर्ष मौनी अमावस्या के दिन योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की पालकी को रोकी, बटुकों को मारा। जो बच्चे नाबालिग थे उन बच्चों को घसीट के इनके पुलिस वालों ने मारा, चोटी पकड़ के खींच के मारा, दंडी सन्यासियों को मारा। शंकराचार्य जी महाराज वहाँ 10 दिन तक बैठे रहे। जिस दिन 10वें दिन वहाँ से वो निकलने लगे, उस दिन उन्होंने कहा कि आज से 40 दिन का समय हम योगी आदित्यनाथ आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप हमारे रथ को इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश में गौ मांस का निर्यात कर रहे हो। 40% गौ बीफ निर्यात जो भारत देश से हो रहा है उसमें 40% उत्तर प्रदेश का योगदान है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि तुम्हारा जो हिंदुत्व है, यदि असली हिंदू हो तो तुम 40 दिन के अंदर साबित कर दो, जिसमें से 20 दिन से अधिक निकल चुका है, 40वां दिन निकट आने वाला है। 40 दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साबित कर दें वो हिंदू हैं कि नहीं है। यदि हिंदू हैं तो हिंदू का पहला कर्तव्य है गौरक्षा। गौरक्षा यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्पष्ट कर दीजिए, समाज के सामने शंकराचार्य जी स्पष्ट कर देंगे कि ये कहने वाले हिंदू हैं, असल में इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। कोर्ट पर भरोसा आप लोग को? हमको सत्य पर भरोसा है, हमको धर्म पर भरोसा है, हमको न्यायपालिका पर निश्चित रूप से भरोसा है। देखिए, जो सच्चा होता है, जो सत्य है ना, वो परेशान हो सकता है। सूरज के सामने बादल आ सकते हैं, लेकिन कब तक ठहरेंगे? वो सूरज के तेज के सामने बादल नहीं ठहरते। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। हमको अपने गुरु जी के ऊपर भरोसा है, हमको हमारी परंपरा के ऊपर भरोसा है, हमको अपने आप के ऊपर भरोसा है। हम गलत होंगे तो हमारी आंखें नीचे हो जाएंगी,
हमको 100% पता है कि न्याय हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि हम पूरी तरह से निर्दोष हैं। हमारे ऊपर षड्यंत्र किया गया है, हमको फंसाने की, सामाजिक रूप से हमारी हत्या करने की ये जो कोशिश रामभद्राचार्य के शिष्य 76A के द्वारा की जा रही है, पूरी तरह से निराधार और फालतू की बात है।